उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जहां पर छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, मगर यह सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाई है। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर जवाबी पथराव किया। बस और गाड़ियों पर भी पथराव किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए। सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बालसन चौराहे का यह मामला है, जहां पर विरोध प्रदर्शन छात्रों के जरिए किया जा रहा था। दरअसल बीते दिनों ही, हाल के दिनों में ही उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से, हालांकि अभी यह कानूनी शक्ल इसे नहीं मिली है, लेकिन एक प्रस्ताव अधिकारियों की तरफ से रखा गया है कि 5 साल तक पहले सरकारी नौकरियों में आने वाले लोगों को एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाए, या फिर यूं कहें कि हर साल उनका असेसमेंट होगा। 60% मार्क्स लाने पर 5 साल के बाद में अगर उनकी रिपोर्ट अच्छी रही तो फिर वो कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, हालांकि अब इसे आगे आने वाले दिनों में क्या कैबिनेट इसे पास करती है, क्या सरकार इसे कानून के तौर पर लाती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले ही छात्रों की तरफ से, बुद्धिजीवियों की तरफ से इसे सवाल की तरफ से खड़ा किया जा रहा था। और अब ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो कि आप प्रयागराज की सड़कों पर देख रहे हैं, पुलिस के साथ में झड़प की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस के दस्ते वहां पर तैनात किए गए हैं, मगर कुछ छात्र जो कि विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां पर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, आक्रोश दिखा रहे थे। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने उनको हिरासत में लिया, डिटेन किया। लेकिन इस बीच में झड़प भी हुई छात्रों के साथ में, और जब झड़प की शुरुआत हुई तो फिर पुलिस ने उन पर बल का भी प्रयोग किया, जिसके बाद में छात्र उग्र हो गए। और फिर वहां पर मौजूद जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थीं, जो बसें थीं, और पुलिस की जो टीम थी, जो टुकड़ियां थीं, उनके ऊपर छात्रों ने पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों तरफ से ये पथराव या फिर इस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। ये देखिए, गाड़ी के शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं। ये भी उस झड़प के नतीजे के तौर पर ये तस्वीरें जो कि आपके सामने इस वक्त है। तो पुलिस एक तरफ जहां पर इन छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीट रही थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब झड़प ज्यादा बढ़ती हुई दिखी, और ऐसे में पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ये नहीं चाह रही थी कि वहां पर छात्रों का गुट इकट्ठा हो ज्यादा देर तक के लिए, और वहां पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जो कि आगे जाकर के संभालना, जो कि स्थिति में ना रहे, कंट्रोल में ना रहे। और ऐसे में पुलिस ने यह कदम उठाया कि पहले उन्हें डिटेन करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू किया, जब छात्रों ने इस पर विरोध करना शुरू किया, तो फिर पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। R9 टीवी पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष पालीवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ताजा और ज्यादा जानकारी के साथ में। मनीष, जो स्थिति इस वक्त प्रयागराज के सड़कों पर दिख रही है, जाहिर तौर पर एक 5 साल का एक ऐसा मसौदा जो भी कानून की शक्ल नहीं लिया है, लेकिन प्रस्तावित है अधिकारियों की तरफ से। स्थिति क्या है? पुलिस और छात्रों में झड़प इस कदर क्यों हो गई? जब्बार, देखिए, ये जो छात्रों का मुद्दा है, छात्र जब से ये उनको जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में जो भी रोजगार होंगे उसमें उन्हें 5 साल तक संविदा की नौकरी करनी पड़ेगी। संविदा के तौर पर उनकी नौकरी रहेगी, और उसमें हर 6 महीने पर उनका एक परीक्षा होगी, जिसमें उन्हें 60% लाना पड़ेगा। अपना रिजल्ट जो उनका मूल्यांकन होगा उसमें 60% अंक हासिल करना होगा, तभी उनकी जो संविदा की नौकरी है वो कंटिन्यू रहेगी, वरना वो भी छिन जाएगी। इस बात को लेकर छात्र बेहद आक्रोश है और लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करके इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में कई स्थानों पर छात्रों ने मगर मनीष, अगर छात्रों का ये प्रदर्शन था, विरोध का तरीका था, अगर आसानी के साथ में था, बिना किसी उत्पात के, तो फिर पुलिस ने उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश क्यों की? देखिए, छात्र कई घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और आए दिन रोज जब से ये फैसला है तब से लगातार ऐसा हो रहा है। प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सबसे पास एक बालसन चौराहा है, जहां पर आज ये छात्र सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए थे और उनका विरोध प्रदर्शन जारी था। इस दौरान लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, जिससे वहां जाम के हालात हो रहे थे, और प्रशासन, पुलिस की टीम वहां पर लगातार छात्रों से ये अपील कर रही थी कि वो वहां से हट जाए। लेकिन छात्र, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ी, तो छात्र वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। इसी को लेकर वहां पुलिस और छात्रों में कहासुनी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा और उसके बाद लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में छात्र
जो वहां पर भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और उन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। उधर से जो आने जाने वाली गाड़ियां थी उन पर पथराव किया और लगभग 1 किलोमीटर के से ज्यादा दूरी तक पुलिस ने छात्रों को जो भीड़ थी उसको खदेड़ के वहां से हटाया। अभी की बात करें तो अभी हालात सामान्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष पालीवाल इन तमाम जानकारी के लिए। आप अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि वहां पर पत्थरबाजी की भी घटनाएं हुई। बहुत शुक्रिया।